बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहाब इस्लाम यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। 3 शिफ्ट टाइम का शेड्यूल कैसे बनेगा। फर्स्ट 8 बजे से 4, 4 से 12, 12 से सुबह 8, और इस रिकॉर्ड को मेंटेन किस तरह से करेंगे एक डेटाबेस से ऑटोमेटिक, यह आज की इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। तो फटाफट लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि भूल नहीं जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। यहाँ पर ये डेटा है शिफ्ट ए का टाइम, नेम सारे शिफ्ट ए के एम्प्लॉइज हमारे पास, शिफ्ट बी टाइम सारे नेम शिफ्ट बी वाले एम्प्लॉइज, शिफ्ट सी टाइम सारे एम्प्लॉइज शिफ्ट सी वाले। अब इसको हमें इस तरह से डिजाइन करना है और यहाँ ऑटोमेटिक ये नाम ऐड हो जाए, इधर उनका टाइम लिखा हुआ आ जाए। यहाँ एक फॉर्मूला है, फॉर्मेट डे ड्रैग करेंगे, फिर बाद में हमें सिंपल डेटा एंट्री करनी है तो टाइम हमारा टोटल वगैरह हो जाए। फिर उससे और मजीद अगर हमारी क्यूरीज होंगी कि उस पर लेट वगैरह भी हमें चाहिए तो भी हम इसमें आगे काम कर सकते हैं। फिलहाल ये फॉर्मेट हमें बनाना है तो कैसे होगा, इसके लिए हम प्लस में एक शीट ऐड कर रहे हैं और शीट ऐड करने के साथ शीट 1 पे ये डाटा है और शीट 5 पे मैं अब आपको समझाऊंगा आज किस तरह से करना है ये चीजें। तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट हम जिस शीट पे बना रहे हैं उस शीट पर आ जाए। शीट पे आने के बाद यहाँ पर हम फर्स्ट दे देते हैं नेम और फिर यहाँ पर उनका आ जाएगा शिफ्ट टाइम। नेम के लिए हम यहाँ पे वी स्टैक यूज करेंगे। वी स्टैक यूज करने के साथ एरे 1 शीट 1 पे डाटा आ गया, ऑल इसको सिलेक्ट करा हमने। अब इसके साथ प्रॉब्लम ये सेकंड ये आ जाएगा, तो ये वी स्टैक क्या करता है, कॉलम से डाटा एक कॉलम में शिफ्ट करेगा मल्टीपल कॉलम से, लेकिन हमें शिफ्ट टाइम के साथ ऐड करनी है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे कॉनकैटिनेशन इनवर्टेड कॉमा सेपरेशन के लिए माइनस, फिर इन्वर्टेड कॉमा माइनस और इसके साथ ये वाला सेल सेलेक्ट करेंगे और इसे हम कर देंगे F4। ये हो गया एरे 1, यानी कंप्लीट इस तरह लगेगा ये फॉर्मूला आपका। फिर आपको कॉमा लगाना है, कॉमा के बाद सेकंड रेंज सेलेक्ट करनी है। सेकंड रेंज सेलेक्ट करने के बाद अगेन वही स्टेप आएगा, इन्वर्टेड कॉमा एंड फंक्शन, इन्वर्टेड कॉमा माइनस, फिर इन्वर्टेड कॉमा और एंड फंक्शन, और उसके साथ शिफ्ट बी वाले नेम सेलेक्ट करें तो उनके साथ लिखा हुआ टाइम उनका आ जाए यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने टाइम सेल सेलेक्ट करा, फिर F4। सेम ये प्रोसेस कॉलम 3 के लिए करना है। ऑल सेलेक्ट के साथ इन्वर्टेड कॉमा एंड फंक्शन, इन्वर्टेड कॉमा फिर माइनस, फिर इन्वर्टेड कॉमा एंड फंक्शन और उनका टाइम। अभी सेपरेशन जो मैंने यूज किया है या माइनस किया है, आप कोई भी सेपरेशन स्पेस कॉमा फुल स्टॉप इस तरह के सिंबल ले सकते हैं, ठीक है। और इसको हम क्यों यूज कर रहे हैं इसका भी अभी काम आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हम कर देंगे ब्रैकेट क्लोज और एंटर, ठीक है जी। ये हमारे पास आ गया डबल क्लिक। अब हमें यहाँ से टाइम को इस सेल में शिफ्ट करना है, ठीक है जी। तो यहाँ से ऑल सेलेक्ट करेंगे, डेटा मेन्यू में जाएंगे, टेक्स्ट टू कॉलम। अब हम नाम चाह रहे हैं सिर्फ इस सेल में रहे हमारे पास और टाइम उनका अलग शिफ्ट टाइम वाले कॉलम के अंदर आ जाए, ठीक है जी। अब यहाँ पर अगर हमें डाटा हमारा ऐड हो गया है इसके अंदर, तो यहाँ पे पहले हम फिक्स क्लिक करेंगे, नेक्स्ट। और यहाँ पर हमारे पास ये क्योंकि फॉर्मूला है तो इसलिए यहाँ पर ये प्रॉब्लम कर रहा है। तो हम एक काम ये कर लेंगे, इसका फॉर्मूला पहले रिमूव करेंगे यहाँ से, इसके लिए कॉपी करेंगे और कॉपी के बाद करेंगे पेस्ट वैल्यू और फिर हम जाएंगे डेटा में टेक्स्ट टू कॉलम और अब हमारे पास सेपरेशन जो है वो माइनस है, ठीक है जी। तो यहाँ पे डेलिमिटेड नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे टैब हटा देंगे, टैब के साथ यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा माइनस। जैसे ही माइनस करेंगे देखिए टाइम हमारा अलग कॉलम में आ गया, इसे हम कर देंगे फिनिश, डबल क्लिक, हो गया मसला हल, ठीक है जी। उसके बाद ऑल सेलेक्ट करेंगे, बॉर्डर वगैरह बोल्ड वगैरह यहाँ से आपको कलर करना है, यहाँ से मैंने कलर कर लिया, नेम दे दिया, ठीक है जी। ये तो नॉर्मल फॉर्मेट का काम है, ये इस तरह से आप अपनी मर्जी से कर लेंगे। तो यहाँ तक ये चीज़ हो गई। अब हमें आगे फॉर्मूला और टाइम इन और आउट कैलकुलेट के लिए काम करना है। तो 3 कॉलम इसमें रिक्वायर्ड होंगे, एक इन एक आउट और दूसरा आवर,
डेट 3 कॉलम को सिलेक्ट करेंगे मर्ज करके, यहाँ पे टाइम आ जाएगा, ईयर आ जाएगा, ईयर के साथ ये आ गया हमारा, और इसको सिलेक्ट करेंगे डबल क्लिक। अब इस हिसाब से कॉलम में तीनों को यहाँ से सिलेक्ट करके इतनी रखें जिसमें जितना इन और आउट का टाइम हमारा ऐड हो जाए सेल में। ठीक है जी, और अच्छी सी फॉर्मेटिंग अप्लाई करें, यहाँ पे इसको रेड कर लें, यहाँ से इसको मैं ग्रीन कर रहा हूँ डार्क, यहाँ से इसको जो है येलो कर देते हैं, और यहाँ से इधर फॉर्मूला लगेगा। ठीक है जी, और फॉर्मूला इक्वल, इक्वल के साथ फॉर्मूला लगेगा, इक्वल के बगैर कोई फॉर्मूला नहीं लगता एक्सेल में, तो मॉड फंक्शन यूज करेंगे, आउट टाइम माइनस इन टाइम और कॉमा, क्योंकि यहाँ पे 3 शिफ्ट टाइम कैलकुलेट करना है, तो उसके हिसाब से जो ये फॉर्मूला होगा हमारा, ये डे नाइट इवनिंग मॉर्निंग शिफ्ट के लिए यूज होता है। ठीक है, वहाँ पे माइनस कर देंगे 1 और ब्रैकेट कर देंगे क्लोज और इंटर, और इंटर के साथ मैं इसको कर रहा हूँ डबल क्लिक, डबल क्लिक के साथ ये जहां तक हमारा डाटा इंटर हुआ है वहां तक सेल ड्रैग हो जाएगा, और ड्रैग हुआ हुआ इसी का फायदा उठाते हुए हम यहाँ कलर भी फिल कर लेते हैं इसमें, और यहीं पे हम इसको फॉन्ट कलर भी चेंज कर लेते हैं। ठीक है, अब एक डाटा एंट्री करके हम चेक कर लेते हैं कि टाइम हमारा तीनों शिफ्ट का सही कैलकुलेट हो रहा है या नहीं। तो यहाँ सुबह 8 बजे का टाइम है, मिसाल के तौर पर 8 बजे इन हो गए। ठीक है, और यहाँ पर आउट टाइम इनका हो गया 4 बजे, तो ये चले गए। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो फॉर्मेट आ रहा है, इसका टाइम फॉर्मेट में लाने के लिए नंबर फॉर्मेट से फॉर्मेट इसका चेंज करेंगे, और टाइम कैलकुलेट के लिए भी जनरल है ये, इसको कस्टम में लेके जाएं। कस्टम में जाने के बाद यहाँ पर आवर मिनट वाला फॉर्मेट ये सिलेक्ट करेंगे और ओके, तो इस तरह से आ जाएगा, और यही फॉर्मेट ऑल सेल पे अप्लाई करना है। इस फॉर्मेट पेंटर को यूज करेंगे, वन टाइम क्लिक, और फिर ऑल जाकर आप कॉलम सिलेक्ट कर लें जहां पर आपको शिफ्ट के हिसाब से टाइम लिखना है। अब जैसे यहाँ तक तो ये टाइम आते रहेंगे, अब उसके बाद अगर हम शाम वाली शिफ्ट का टाइम ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे मिसाल के तौर पे ये आ गया हमारे पास 15:30 पे। ठीक है जी, और इन्होंने ऑफ कर दिया हमारे पास 12, तो ये इनका टाइम हो गया। या फिर फिक्स टाइम पर आए तो आप फिक्स टाइम रख ले, 4 बजे आए 8 घंटे, और अगर इन्होंने पहले ऑफ कर लिया मिसाल के तौर पे यहाँ पे ये चले गए हैं हमारे पास से 23:50, तो 7:15 का टाइम काउंट हो गया। ठीक है जी, ये 4 बजे आए, इतने बजे, तो इसी तरह आप फिल करेंगे यहाँ पे टाइम। मैं सिर्फ फॉर्मूला कंफर्मेशन के लिए आपको दिखा रहा हूँ कि सही हमारा वर्क कर रहा है या नहीं, ताकि कोई डाउट नहीं हो। अब ये हमारे पास आ गए मिसाल के तौर पे 12 बजे वाले एम्प्लॉइज, और ये सुबह ऑफ करके गए हमारे पास से 8 बजे, तो 8। ठीक है जी, अगर जल्दी उठ गए ये 7:50, तो 7:50 पे ऑफ हो गया इनका। सैनी टोटल टाइम इन्होंने ये आपको दिया है इन्होंने। ठीक है जी, अब इसी के साथ ये टाइम आपको फिल और इन आउट करना है। पहले एक बात मैं बता दूं, काम जब आप कर रहे होंगे यानी ये बनाते वक्त फॉर्मेट, आप पहले से टाइम इन आउट नहीं करेंगे, क्योंकि इसे हमें ड्रैग करना है 30 तक। अगर आपने फर्स्ट सेल में टाइम इन आउट किया हुआ होगा तो ड्रैग करने से ये 8 से फिर आगे वाली सेकंड डेट में 9 लिखा हुआ आ जाएगा, उससे आगे 10 लिखा हुआ आ जाएगा, 11। तो इसलिए ये वाला फॉर्मेट हमें ब्लैंक रखना होगा इन आउट वाला, जब ये बनाएंगे। अब जब ये बन जाएगा उसके बाद आप इसको ऑल सेलेक्ट करेंगे। ऑल सेलेक्ट करने के साथ आप यहाँ से जूम को कम कर लें, जूम कम करेंगे तो ड्रैग करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, और अगर कोई एक्स्ट्रा ड्रैग भी कर लेंगे तो बाद में आप डेज उसके माइनस कर सकते हो। अब ये 1 अगस्त हो गया, 1 अगस्त के साथ ये सेल के एंड पर आएंगे, लास्ट तक सिलेक्शन बनी हुई है। ये हमारा नॉर्मल कर्सर आ रहा है, ये हमारा ड्रैग कर्सर आ रहा है, और इसी से हम यहाँ राइट फिल करेंगे, तो ये सेकंड डेट हो गए 3 कॉलम, फिर 3 कॉलम थर्ड डेट, फिर 4 डेट, फिर 5 डेट, इसी तरह से
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 18 20 21 22 इस तरह से आप एक्स्ट्रा देख लें। अब ऊपर डेट चेक कर लें, यहाँ पे 23 24 इसी तरह से आप आगे तक इसको ऐड कर लीजिएगा। ठीक है जी। अगेन फिर एक दफ़ा और देख लें, इसको सिलेक्ट करा हमने, एंड ऑफ सेल पर आए और एंड ऑफ सेल पे आके हमने लास्ट कहाँ तक छोड़ा था, बी पर 24। तो इसको फिर हम एक और बी से आगे लेके चले जाते हैं थोड़ा सा, तो ये तकरीबन हमारा हो जाएगा कंप्लीट फॉर्मेट यहाँ तक। मैं कॉलम को काउंट करते हुए फिल कर रहा हूँ। ठीक है जी। 31 तक हो गया, ये एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत आ गया, इसको सिलेक्ट करें और क्लियर के लिए यहाँ पर क्लियर ऑल का ऑप्शन मिल जाता है के लिए। तो ये तो पूरे मंथ का आपका फॉर्मेट हो जाएगा। ठीक है जी। और इसी तरह जब कोई बड़ी शीट पर हम काम कर रहे होते हैं तो जाहिर सी बात है, अगर हमारा लार्ज डाटा डाउन है तो फिर हम इस तरह स्क्रॉल करेंगे तो ऊपर की हेडिंग्स मूव हो जाएंगी, फिर नीचे शीट्स आना शुरू हो जाएगी, फिर स्क्रॉल करेंगे तो फिर हेडिंग्स के लिए ऊपर जाना पड़ेगा हमें, या फिर कॉलम वाइज ज़्यादा होगा डेटा तो ये स्टार्ट की हेडिंग का पता नहीं चलेगा कौन सा नाम किसका आ रहा है, आगे हम रिकॉर्ड चाहिए तो इस तरह से देखें कॉलम मूव हो जाते हैं। तो इसका सबसे अच्छा तरीका एक ऑप्शन हमें मिलता है यहाँ पर व्यू के अंदर, फ्रीज का। इसे यूज़ किया करें आप। जैसे आप लाइक नहीं करते, कमेंट नहीं करते, तो शायद इसको भी आप यूज़ नहीं करते हो या पता नहीं हो शायद इस वजह से नहीं करते, लेकिन लाइक और कमेंट्स का तो पता होगा। जब आप वीडियो देख रहे हैं, यूट्यूब यूज़ कर रहे हैं, तो लाजमी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को कमेंट करा करें, अपनी फीडबैक दिया करें, लाइक किया करें और शेयर भी कर दिया करें। सारे ऑप्शन यूज़ करने के लिए आपके ना करने से आपका कुछ नहीं जा रहा, लेकिन और किसी का हो सकता है नुकसान हो रहा हो जिस तरह की नोटिफिकेशन नहीं जा रहा। ठीक है जी। तो ये सारे काम भी किया करें। जैसे फ्रीज आपको पता चला है तो इसको भी यूज़ करें। अब देखें कर्सर मैंने बताया है जहाँ से हेडिंग्स मूव नहीं करनी, क्लिक वहाँ रखना है हमें। सही टाइम पे सही काम होना चाहिए। ठीक है, सही जगह पे। अब देखें यहाँ पे कॉलम हमारा है तो अब मैं स्क्रॉल करूंगा, हमारी क्योंकि शीट मंथली है पूरी, तो ये हेडिंग्स हमारी सामने स्क्रीन पे रहेंगी। हो गया मसला हल। ठीक है जी। इसी तरह अगर हम स्क्रॉल करें, अब इसके अलावा फ्री स्पेन किसी में भी आप यूज़ कर सकते हैं, किसी भी शीट में जो लार्ज डाटा की होगी आपके पास। अब हम अगर कोई स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हमारी देखिए टॉप हेडिंग्स भी हमारे सामने रहेंगी। तो इस तरह से ये फ़ायदा होता है हमारा फ्री स्पैन ऑप्शन का। ठीक है जी। इस तरह से यहाँ तक तो हमारा काम कंप्लीट हो गया। जो हमें शिफ्ट शेड्यूल बनाना था, शिफ्ट ए, शिफ्ट बी, शिफ्ट सी। ठीक है जी। अब इसमें आप और मज़ीद क्या चाहते हैं, यानी जो क्यूरीज वगैरह हो कि इसमें ये होना चाहिए, इसमें ये नहीं होना चाहिए या ऐड होना चाहिए, तो वो अपना कमेंट करके आप फीडबैक से ज़रूर आगाह करें, ताकि आने वाली वीडियो में वो ऑप्शन ऐड किए जाए। ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। फॉर्मूलों को सिंपल समझाने से अच्छा कि आपको प्रैक्टिकल के ऊपर उसको समझाया जाए, तो मेरी कोशिश यही होती है एक्सप्लेन प्रैक्टिकल फाइल पे किया जाए। तो जितने भी मेरे टॉपिक्स हैं तकरीबन ऐसे ही हैं सारे। तो जो फर्स्ट इस वीडियो को देख रहे हो चैनल पे आ जाए, शाप इस्लाम यूट्यूब वीडियो के अंदर आके सारी एग्जाम्पल प्रैक्टिकली आपको मिल जाएंगी। एडवांस प्रोफेशनल ऑफिस वर्क वगैरह के अंदर एक्सेल के ऊपर अपनी कमांड करें, ऑनलाइन अर्निंग करें, घर बैठ के आप काम कर सकते हैं, प्रोजेक्ट लिख सकते हैं, अकाउंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। बहुत ऑप्शन है। इंटरेस्ट होना चाहिए थोड़ा सा, आपको टाइम निकाल के, आपकी लगन होनी चाहिए, मेहनत होनी चाहिए, तो ये सब काम आप कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।